हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ शिवांगी। वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी यहाँ नीचे दी गई है। और लास्ट टाइम जब मैंने वीडियोस अपलोड किया था तो बहुत सारे लोगों का मेरे पास क्वेश्चन आया था कि मैम सबसे पहले आप मुझे इंट्रोडक्शन बताइए कि एमएलटी कोर्स है क्या, इसका स्कोप क्या है, इसका करियर क्या है। तो इस वीडियो में मैंने उसी चीज़ के बारे में बताई है। कल हम आते हैं एमएलटी कोर्स है क्या। तो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी एक पैरामेडिकल कोर्स है। इसमें बहुत सारे सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, बैचलर डिग्री और मास्टर्स भी आता है। आप इसके बाद आगे भी हायर स्टडीज़ कर सकते हैं। तो इसको क्या है कि इसको करने के बाद आप डायग्नोस्टिक फील्ड में वर्क कर सकते हैं, ब्लड बैंक में भी वर्क कर सकते हैं, आप खुद की पैथोलॉजी भी ओपन कर सकते हैं। प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों में अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस कोर्स की। करियर भी काफ़ी अच्छा है। सो वैसे भी मेडिकल कोर्स के बारे में तो आप जानते ही हैं कि मेडिकल कोर्स कभी भी ज़ाया नहीं जाता है। जितना ज़्यादा आप नॉलेज लेंगे उतना ही ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। सबसे पहले हम आते हैं सर्टिफिकेट कोर्सेज़ पे। तो सर्टिफिकेट कोर्सेज़ 6 मंथ से लेकर के 1 ईयर तक होता है। कुछ-कुछ इंस्टीट्यूट 6 मंथ का कराते हैं, कुछ-कुछ इंस्टीट्यूट्स 1 ईयर का कराते हैं। और इसकी एलिजिबिलिटी होती है 10th पास आउट। आप 10th पास करने के बाद भी सर्टिफिकेट कोर्सेज़ कर सकते हैं। सेकंड आते हैं हम डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन। इस कोर्स को करने के बाद आप लैब टेक्नीशियन कहलाते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आप ब्लड बैंक में भी वर्क कर सकते हैं एंड लैब में भी वर्क कर सकते हैं, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों सेक्टर्स में। और इस कोर्स को करने के बाद आपकी सैलरी होती है मिनिमम 8,000 टू 50,000 से स्टार्टिंग होता है। और जैसे-जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा वैसे-वैसे ही आपकी जो सैलरी है वो बढ़ती जाती है। इसको करने के लिए एलिजिबिलिटी होती है 12th पास आउट। और कुछ-कुछ जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो पीसीबी और पीसीएम दोनों के स्टूडेंट्स को लेते हैं, और कुछ-कुछ इंस्टीट्यूट जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पीसीबी लेते हैं। तो आप पहले जब भी किसी इंस्टीट्यूट का फॉर्म फिल अप करिए तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़रूर चेक करिए। थर्ड आते हैं हम बैचलर डिग्री। अगर आप हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं मेडिकल लैब टेक्नीशियन में या मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में, तो बैचलर डिग्री बेटर ऑप्शन है। इसको करने के बाद भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती है। आप मास्टर्स भी कर सकते हैं एंड अदर हायर स्टडीज़ भी कर सकते हैं। तो बैचलर डिग्री की एलिजिबिलिटी होती है पीसीबी या पीसीएम। 12th पास आउट आप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पीसीबी या पीसीएम, कुछ-कुछ कॉलेजेस जो हैं वो पीसीबी चूज़ करते हैं, कुछ-कुछ कॉलेजेस जो हैं जो दोनों लेते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि कौन-सा कॉलेज आप चूज़ करते हैं आपकी स्टडीज़ के लिए या कौन-सी यूनिवर्सिटीज़ में आप जाते हैं। तो बैचलर डिग्री को करने के बाद भी इसकी सैलरी आपकी 8,000 से 50,000 स्टार्टिंग होती है। एज़ अ फ्रेशर 8,000 मिनिमम होता है, या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया में वर्क कर रहे हैं या फिर कौन से सिटी में हैं। क्योंकि जो कुछ-कुछ सिटीज़ हैं वहाँ पे पेइंग स्केल थोड़ा कम है, कुछ-कुछ सिटीज़ में पेइंग स्केल अच्छा है। अगर आप अच्छे हॉस्पिटल्स में वर्क कर रहे हैं या फिर अच्छे डायग्नोस्टिक सेंटर में वर्क कर रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है। इट्स डिपेंड्स, सैलरी डिपेंड करती है और आपके पास एक्सपीरियंस कितना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मेडिकल फील्ड में एक्सपीरियंस बहुत मैटर रखता है। सो अब आते हैं मास्टर्स की तरफ। तो मास्टर्स में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो मास्टर्स के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगी आप लोग के लिए, बिकॉज़ मास्टर्स थोड़ा लेंदी है। इसमें अलग-अलग मास्टर्स में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स भी है, बहुत सारे अलग-अलग आपके सेक्टर्स आ जाते हैं। सो उसके लिए मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊँगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। अगर आपकी कोई और क्वेरीज़ है, कोई और क्वेश्चन रह गया हो मुझे बताने को, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए।